नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पत्थरी, पेशाब की थैली की पत्थरी और गुर्दे की पत्थरी का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पुरुषों की यौन रोग जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री एजुकेशन की समस्या है। आपके अगर लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, प्रॉपर तनाव नहीं आ रहा है जैसा कि आना चाहिए, या फिर आपको प्री एजुकेशन की समस्या है, आप समय से पहले ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आप अपने महिला साथी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि अ, उम्र के साथ, जैसे कि यदि आपकी उम्र है 50 साल, 55 साल, 60 साल, इस उम्र के साथ जो भी पुरुष हैं, उनके अंदर सेक्सुअल चेंजेस क्या-क्या आते हैं, सेक्सुअल हेल्थ में क्या-क्या बदलाव आते हैं और इसका क्या कारण है और इसका क्या इलाज है, इन दोनों ही बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और किसी भी तरह की यदि आपको कोई भी समस्या है, चाहे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, एज की वजह से नई-नई चीज़ें आपको महसूस होती हैं जो कि बदली हैं आपके बॉडी में, तो आज हम इन सारी बातों पे बात करेंगे। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप दिए हुए नंबरों पे हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा वीडियो ये है कि उम्र के साथ-साथ सेक्सुअल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि यदि आपकी उम्र 55-60 साल के बीच में है, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई चेंजेज़ आपको नज़र आए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय के साथ जैसे ही हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे शरीर का जो भी अंग है, चाहे वो हाथ-पैर हों या कुछ भी कोई भी अंग है, वो प्रॉपर तरीके से जैसे कि जवानी में काम करते थे, वैसे काम नहीं करते हैं। इतना तो आप समझते ही होंगे। तो अगर 60 साल की उम्र में जाकर यदि आपको इरेक्टाइल करने में दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो ये नॉर्मल है। आप इसको बहुत ज़्यादा टेंस ना करें। अब होता क्या है कि जिन लोगों को ये समस्याएँ हैं, जैसे मान लीजिए 55-60 साल की उम्र है और इरेक्टाइल होने में दिक्कत आ रही है, समय लगता है, तो लोग इसको लेकर विचार करना शुरू कर देते हैं, एक प्रकार से टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, चिंता में आ जाते हैं, तनावग्रसित हो जाते हैं, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तनाव, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि यदि आपकी उम्र 55-60 साल की है और आपको अगर इरेक्टाइल करने में, लिंग के खड़े होने में नॉर्मल से थोड़ा-सा समय यदि ज़्यादा लगता है, तो आप नॉर्मल हैं। आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना खान-पान बढ़िया करिएगा, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अगर मीट खाते हैं, मांस खाते हैं तो अच्छे से खाइए, खान-पान पे अच्छे से ध्यान रखिए, व्यायाम करिए, खेल-कूद करिए। खुश रहिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, प्रसन्न रखिए। तो आपको ये समस्याएँ जो भी हैं, छोटी-मोटी समस्याएँ भी हैं, ये भी अपने आप ही ठीक हो जाएँगी। अगर इसके उलट आप ये करते हैं कि आप खुद को चिंताग्रसित कर लेते हैं, टेंस हो जाते हैं, तनाव में ले आते हैं, तो ये समस्या जो आपकी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो समस्याएँ 50 साल की अवस्था में, 60 साल की अवस्था में क्यों आती हैं? दोस्तों, जैसे कि उम्र के साथ-साथ हमारी पूरे शरीर में चेंजेज़ आते हैं, वैसे ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, बॉडी के उन उन अंगों में भी चेंजेज़ आते हैं। पुरुषों में क्या होता है कि अक्सर करके जो पुरुष ग्रंथि है, प्रोस्टेट मैग्ली जो है, उसका जो साइज़ है, वो बढ़ने लगता है, उस पर भारीपन आ जाता है या फिर सिकुड़ने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चेंजेज़ आते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स में, तो ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं इरेक्टाइल करने में। अब जैसे कि अक्सर करके आपने देखा होगा कि 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जो पुरुष ग्रंथि है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। अब साइज़ बढ़ने की वजह से लिंग में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होना है, वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाता है और भी कई सारी परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो ये देखिए, ये सब नॉर्मल है, आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट मैग्ली का साइज़ बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन 50-60 साल की उम्र में जाकर पुरुष ग्रंथि का साइज़ बढ़ ही जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो आपका कारण है, वो है आपका तनाव। अगर आप तनाव
ग्रसित हैं, कोई चिंता है, तो आपको ये परेशानियां होंगी। और अगर नॉर्मल से ज्यादा समय लगता है तो वो नॉर्मल है, उसके लिए आपको किसी मेडिसिन की लेने की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट को रिच करिए। इसके बावजूद भी ये सब आप कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुश हैं, इसके बावजूद भी यदि आपको इरेक्टाइल करने में दिक्कत आ रही है तो आप फिर अपने डॉक्टर से बात करिए। आप हमसे भी बात कर सकते हैं फोन के माध्यम से। आपकी जो भी जानकारी है उसको गुप्त रखा जाएगा। जो भी आपकी समस्या है आप उनको खुलकर हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्री एजुकेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। समय से पहले यदि आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, थक जाते हैं, साथी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। और हमारे यहाँ सारा ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से होता है। ये सारी दवाइयाँ नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।